साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने ही चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान अपने हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। संजय वन से लौटकर दुर्योधन आदि कौरवों से पांडवों का संदेश बताते हुए एक अतरंग प्रेम की बात सुनाते हैं। धृतराष्ट्र के पास बैठकर संजय कहते हैं कि महाराज, कौरवों की विजय नहीं होगी। मैंने एक दृश्य देखा है और उसे देखकर मेरे मन में यह निश्चय हो गया है कि दुर्योधन हारेंगे। संजय ने आगे कहा, महाराज, श्री कृष्ण ने मुझ पर बड़ी कृपा की कि मैं संदेश सुनाने के लिए उनके महल के उस अंतःपुर में जा सका जहाँ अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और प्रद्युम्न भी नहीं जा सकते। अपने पैरों की उंगलियों को देखता डरता हुआ मैं जब महल के अंतःपुर में पहुंचा तो वहां की झांकी देखकर दंग हो गया। वहां एक सुंदर आसन है जिस पर श्री कृष्ण पैर फैलाए बैठे हैं। सामने पैर नीचे किए हुए अर्जुन बैठे हैं और अर्जुन की गोद में श्री कृष्ण के दोनों पैर हैं। अर्जुन के पैर नीचे लटक रहे हैं और नीचे दो चौकियां हैं जिनमें एक पर महारानी सत्यभामा बैठी है और दूसरी पर द्रौपदी। अर्जुन का एक पैर सत्यभामा जी की गोद में है और दूसरा पैर द्रौपदी जी की गोद में। जरा इस झांकी का ध्यान करिए। जब मैंने इनका इतना एकात्म और आपस की इतनी पवित्र प्रेम भावना देखी तो मैंने सोच लिया कि कौरव नहीं जीतेंगे। भगवान इतने आत्मीय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के यहाँ गए तो इनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हुई। सड़कों पर इत्र छिड़काव हुआ, मीलों तक बंधनवार बांधी गई, तोरण द्वार बने, महल सजाए गए। इनका बड़ा स्वागत हुआ। जब वहां से निकलने लगे तो दुर्योधन ने भोजन के लिए कहा। इस पर इन्होंने इनकार कर दिया। दुर्योधन के मन में ठेस लगी। उसने कहा, ना मैं आपसे जाति में छोटा, ना पद में छोटा, ना राज्य में छोटा, तो फिर भोजन क्यों नहीं करेंगे। भगवान बोले, महाराज, मैं दूत के काम से आया था, काम हो जाता तो खाता, वह तो हुआ नहीं। और दूसरी बात यह है कि भोजन दो प्रकार से होता है। एक, या तो आदमी विपत्ति में पड़ा हो, भूख से मरता हो तो जहाँ जैसा मिल जाए उसे पेट भर कर खा लेना चाहिए। और दूसरा, जहाँ प्रेम हो, अपना घर हो तो घर में घुसकर खा ले। यहाँ मैं भूख से मर नहीं रहा और प्रेम तुम में है नहीं। इतना ही कहकर भगवान श्री कृष्ण रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, देखो, तुम्हारे भाई पांडव मेरे अपने हैं, मैं उनके लिए आया था, लेकिन तुम पांडवों के विरोधी हो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पांडवों का विरोधी मेरा विरोधी है और पांडवों का मित्र मेरा मित्र है। राग द्वेष शून्य भगवान अपने मुख से ऐसे शब्द कहते हैं। साध संगत जी, भगवान इतने अपने हो जाते हैं और अपने भगत विदुर के घर जाकर साग खाते हैं। साध संगत जी, भगवान से प्रेम रखो तो इंसान को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भगवान के पाँव में स्वर्ग होता है, उनके चरणों जैसी पवित्र जगह और कोई नहीं। इसीलिए तो लोग भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर अपने जीवन को सफल बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान के चरणों का इतना महत्व क्यों है, क्या आपने कभी जाना है? भगवान के चरण रज की ऐसी महिमा है कि यदि इस मानव शरीर में भगवान के चरणों की धूली लिपटी हो तो इसमें अंगरू, चंदन या अन्य कोई सुगंध लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्तों की कीर्ति रूपी सुगंध खुद ही हर तरफ फैल जाती है। जो मनुष्य नित्य निरंतर भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, भगवान विष्णु उनके हृदय कमल में अपने चरण कमलों की स्थापना करके स्वयं भी उसके अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भगवान के चरण कमलों के प्रताप से ही उनके सेवकों का मन भटकता नहीं है, उनके मन की चंचलता मिट जाती है और पापों का नाश हो जाता है। भगवान के चरणों में शंख का निशान है। शंख भगवान विष्णु का विशेष आयुध है। यह सदा विष्णु भगवान जी के हाथ में रहता है, क्योंकि शंख विजय का प्रतीक है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण रहते हैं वह सब पर विजयी हो जाता है। भगवान के चरणों में उद्धरव रेखा का चिन्ह है। सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार जिसके चरणों में उद्धरव रेखा होती है वो हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करता है उसकी गति और दृष्टि उद्धर्व हो जाती है और वो सीधे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु जी के चरणों में राजा बलि का चिन्ह है।
भगवान राजा बलि को ठगने गए थे, परंतु अपने आप को ठगा आए और उन्हें सदैव राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहना पड़ता है। भगवान ने बलि के मस्तक पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अपने चरण रखे और चरणों में ही बलि को स्वीकार कर लिया। राजा बलि का शरीर भगवान के चरणों में अंकित हो गया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। साध संगत जी, राजा बलि को पहले राजमद था। प्रहलाद जी ने, जो कि उनके पितामह थे, उनको समझाया पर बलि नहीं मानी। प्रहलाद जी ने देखा कि बीमारी बढ़ गई है तो भगवान को याद किया। भगवान ने वामन रूप में आकर बलि के संपूर्ण राज्य के साथ शरीर तक को नाप लिया। राजा बलि ने जब राजतव का साज हटाकर मस्तक झुकाया तब प्रभु ने उनके आंगन में खड़े रहना अंगीकार किया। यह ऐश्वर्यनाथ आदि भगवान की बड़ी कृपा से होता है। जैसा रोग होता है भगवान वैसी ही दवा देते हैं। बलि का सब कुछ हर लिया, पर भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उसके पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान जी के चरणों में दर्पण का चिन्ह है। दर्पण में परछाई दिखती है, उसी तरह यह जगत भगवान की परछाई है। कहा गया है वासुदेव सर्वम, सब कुछ सब जगह भगवान ही भगवान है। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं है, वर्ण छवि की शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं, भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार कर उन्हें कोटि गुना प्रेम और आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने जो जैसा करता है, दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। भगवान के चरणों में जो जिस भाव से जाएगा, भगवान उसका वह भाव उसी रूप में प्रदान करेंगे। गीता में कहा भी गया है कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ। भगवान जी के चरणों में सुमेरु पर्वत का निशान है। सुमेरु का अर्थ है जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन कहते हैं, जिसे भगवान ने अपनी उंगली के नख पर उठाया था। भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया। सुमेरु के बिना किसी वस्तु की स्थिति नहीं। सूर्य भी सुमेरु पर उगते हैं। जप माला में भी सुमेरु होता है। साध संगत जी, जिसे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाता है। उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है। वह जीवन मृत्यु की संधि समझ जाता है। भगवान जी के चरणों में घंटिका का चिन्ह है। यह भगवान की विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में ये बहुत ज़रूरी है। भगवान की करधरनी में छोटी छोटी घंटी लगी रहती है। नुपुर के साथ यह भी बजती है। इसका तांत्रिक अर्थ भी है। अनहद नाद में 10 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें तीसरा स्वर घंटिका का होता है और भगवान के चरणों में वीणा का चिन्ह है। वीणा भगवान को बहुत प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को दिया था। वादों में सबसे प्राचीन वीणा है। वीणा में सारे स्वर एक साथ हैं। यह आदि वाद है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला है। वीणा भगवान का नाम गाती है। जिसके हृदय में भगवान के चरण हैं, उसे सदैव सब जगह वीणा का स्वर सुनाई देता है। साध संगत जी, हर तरह से विनती करके फिर सर निभाकर हाथ जोड़कर भगवान से कहिए कि मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े, और कहिए कि मैं भगवान के परम पवित्र चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी ब्रह्मा शिव देव ऋषि मुनि आदि वंदना करते रहते हैं और जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, मेरा मन आपके श्री चरणों में हमेशा लगा रहे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।